नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाता हूँ। मेरे वीडियोज आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के टॉप 40 प्रश्न। दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 120 में बताया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 120 में। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 243 को। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 243 को परिभाषित करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? दोस्तों, संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत या तहत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई? दोस्तों, अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद है? दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं मूल रूप से संविधान में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा और इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 13 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न डॉक्टर पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 18 के 1 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 18 के 1 में। अगला प्रश्न देखते हैं।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 25 के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? तो दोस्तों याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 29 के तहत अपनी भाषा या लिपि को, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटा दिया गया था? आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों, अनुच्छेद 31 को और अनुच्छेद 19 के 1F को। याद रखेंगे आपका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 32। याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 38 के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 39 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नागरिक के किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा? दोस्तों भारत के नागरिक के किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा? आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 42 में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत का प्रावधान करेगा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा आपका डी हो जाएगा अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 48 के ए के तहत पर्यावरण, वन, वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया है? आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की राष्ट्रपति शक्ति प्राप्त है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग को गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 340 के तहत
पिछड़ा वर्ग आयोग को गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्य को निर्देश जारी कर सकती है? आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 366 के अंतर्गत परिभाषित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 370 को। याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? दोस्तों सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 371 के 6 में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 83 में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। याद रखेंगे अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण द्वारा संबंधी प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 93। याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 93। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा में प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 94 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 100 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकती है? दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है? आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 109 के अंतर्गत।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। याद रखेंगे, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।